इमेजिन आज के ज़माने का एक ऑफिस। एक मैन और एक वुमेन एक ही जॉब रोल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलने वाली सैलरी अलग है। अब आप सोचेंगे कि ये तो इलीगल है, क्योंकि लॉ कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जेंडर पे गैप एक ऐसी रियलिटी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम और भी सीरियस है, क्योंकि ये सिर्फ वर्क प्लेस इनइक्वालिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डीपर सोसाइटल बायस को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट जेंडर पे गैप और उसका स्टेटस इंडिया में क्या है, इस गैप का रीजन और इसका इम्पैक्ट, और क्या सॉल्यूशंस और रिफॉर्म्स इस इशू को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि जेंडर पे गैप इंडिया में अभी कैसा है। नंबर्स डोंट लाई। एक मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के हिसाब से इंडिया में जेंडर पे गैप अभी भी 19% के आसपास है। मतलब वुमेन को ऑन एवरेज सेम वर्क के लिए मेन से 19% सैलरी कम मिलती है। रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये गैप और भी ज़्यादा है, 25 to 30% तक। सेक्टर वाइज एनालिसिस। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जैसे हाई पेइंग सेक्टर्स में भी वुमेन को मेन के कंपैरिजन में लोअर सैलरीज मिलती है। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन जैसे इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये गैप अलार्मिंग है, जहां वुमेन को मैन के हाफ वेजेस तक मिलती है। मुझे लगता है कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर फोकस नहीं करना चाहिए। इक्वल पे एक बेसिक राइट है, जो अभी तक इंडिया में प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर जेंडर पे गैप क्यों होता है और इसके कुछ मेजर रीजंस क्या है। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। वुमेन को ज़्यादातर लो पेइंग जॉब्स और रोल्स में ही देखा जाता है। हाई पेइंग लीडरशिप रोल्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफ़ी लो है। सेकेंड इज अनपेड केयर वर्क। इंडिया में वुमेन हाउस होल्ड चोर्स और अनपेड केयर वर्क में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन वुमेन हर दिन एवरेज 5 आवर्स अनपेड वर्क करती हैं, जबकि मेन सिर्फ 30 मिनट्स। थर्ड इज बायस इन हायरिंग एंड प्रमोशन। कई वर्क प्लेसेस में अनकॉन्शियस बायस की वजह से वुमेन को प्रमोशन और सैलरी हाइक्स कम मिलते हैं। मैटरनिटी लीव्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर भी बायस प्रिवलेंट है। देन देर इज लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। कई बार वुमेन को स्किल डेवलपमेंट और अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जिससे उनका कैरियर ग्रोथ हिंडर होता है। सोसाइटी का माइंडसेट चेंज किए बिना हम जेंडर पे गैप को क्लोज नहीं कर सकते। जब तक अनपेड केयर वर्क और वर्क प्लेस बायस को एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक ये गैप एग्जिस्ट करता रहेगा। जेंडर पे गैप का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल वुमेन्स तक लिमिटेड नहीं होता, ये इकोनॉमी और सोसाइटी को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक लॉस। स्टडीज के हिसाब से अगर जेंडर पे गैप क्लोज किया जाए तो इंडिया का जीडीपी में 27% तक बूस्ट हो सकता है, विच इज़ वेरी ह्यूज। देन देर इज सोशल इनइक्वालिटी। जब वुमेन को इक्वल पे नहीं मिलती तो सोशल इनइक्वालिटी और बढ़ती है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है, जहां वुमेन फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती है। डीमोटिवेशन अमंग वुमेन। पे गैप की वजह से टैलेंटेड वुमेन डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपनी कैरियर गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक सोसाइटल इशू है। जब एक वुमेन को उसके काम का फेयर कंपनसेशन नहीं मिलता, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, अपनी डिग्निटी का भी लॉस फील करती हैं। अब बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की जो जेंडर पे गैप को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर्स। कंपनीज को अपने पे स्ट्रक्चर्स ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, जिससे अनइक्वल पे प्रैक्टिसेस को इजीली आइडेंटिफाई और करेक्ट किया जा सके। सेकंड इज प्रमोटिंग वुमेन इन लीडरशिप। लीडरशिप रोल्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। थर्ड इज एड्रेसिंग अनपेड केयर वर्क। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को अनपेड केयर वर्क का बर्डन रिड्यूस करने के लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटीज और पेरेंटियल लीव पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहिए। फोर्थ इज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इक्वल पे लॉस। इंडिया में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट वीक है। गवर्नमेंट को इस लॉ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। फिफ्थ इज अवेयरनेस कैंपेन्स। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी और पे गैप के इश्यूज पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। जेंडर पे गैप क्लोज करना सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। इक्वल पे सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं, एक मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन भी है। जब तक हम अपने वर्क प्लेसेस को ट्रूली इंक्लूसिव और इक्वल नहीं बनाते, तब तक जेंडर इक्वालिटी का ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। चेंज तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन्स मिलकर इस इशू को सीरियसली एड्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। अपनी चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे अवेयर।